हेलो एवरीवन, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरेंद्र HKB में स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर नरेंद्र, आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एल्बो ज्वाइंट के ऊपर कुछ नॉलेज देने की कोशिश करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर भविष्य में हमें चोट लगने से एल्बो ज्वाइंट में फ्रैक्चर आता है तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में, घर पर नहीं। क्योंकि अक्सर कई लोग फ्रैक्चर बोन का ट्रीटमेंट घर पर ही करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा कि अगर एल्बो ज्वाइंट में फ्रैक्चर आता है तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार हॉस्पिटल में किया जाता है। सबसे पहले, अगर भविष्य में हमें चोट लगती है तो अगर हमारे एल्बो ज्वाइंट में फ्रैक्चर आता है तो हमें डिसलोकेशन भी हो सकती है। अगर डिसलोकेशन होती है तो पेशेंट को सीएम मशीन के अंडर पेशेंट की एल्बो ज्वाइंट की डिसलोकेशन को रिड्यूस करके पीओपी का सप्लिंट लगाया जाता है और ये सप्लिंट तकरीबन 3 हफ्तों के लिए लगाया जाता है। 3 हफ्तों के बाद पेशेंट का सप्लिंट उतार दिया जाता है और उसको नॉर्मल एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है। अगर डिसलोकेशन नहीं होती, हल्का सा माइनर सा फ्रैक्चर आता है, और वो माइनर फ्रैक्चर कहां आता है ये मैं आपको बताता हूं। ये जो हमारी फोरआर्म बोन है, अगर इस फोरआर्म बोन में अक्सर 2 बोन होती है, रेडियस बोन और अल्ना बोन। अगर रेडियस और अल्ना बोन के लास्ट में अगर हल्का सा माइनर सा फ्रैक्चर आता है, जहां फिर ये ऊपर जो बोन है हमारी ह्यूमरस बोन है, इस बोन में हल्का सा माइनर फ्रैक्चर आता है, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट के पीओपी प्लास्टर लगाते हैं और वो प्लास्टर कम से कम 1 महीने के लिए रहता है और 1 महीने बाद प्लास्टर को खोला जाता है और पेशेंट को हल्की हल्की एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है। अगर चोट लगने से फ्रैक्चर काफी बड़ा हो जाता है, जहां फिर फ्रैक्चर एल्बो ज्वाइंट फूल जाता है, जहां फिर हमारी ह्यूमरस बोन में फ्रैक्चर आ जाता है, तो इस कंडीशन में पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है। और ऑपरेशन भी कुछ बड़ा ऑपरेशन नहीं होता और पेशेंट को चीरा नहीं लगाया जाता। सीएम मशीन के अंदर बिना चीरा लगाए, बिना टांका लगाए एक माइनर सा ऑपरेशन होता है, वो करने के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। पेशेंट को सीएम मशीन के अंदर डाला जाता है और इन दोनों कॉर्नरों से के-वायर को अंदर डाला जाता है, बोन के अंदर डाला जाता है और फ्रैक्चर को रिड्यूस करके के-वायर को अंदर बोन के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद नॉर्मल सप्लिंट 1.5 महीने तक लगा दिया जाता है। 1.5 महीने के बाद के-वायर भी निकाल दी जाती है और पीओपी का जो सप्लिंट होता है वो भी निकाल दिया जाता है और पेशेंट को हल्की हल्की एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है। और ये जो जहां से हमें ह्यूमरस बोन का अगर फ्रैक्चर आता है तो इस फ्रैक्चर को हम सुप्राकॉन्डोलर फ्रैक्चर बोलते हैं और ये फ्रैक्चर ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है। जब बच्चे गिरते हैं तो अक्सर ह्यूमरस बोन फ्रैक्चर हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी बच्चों का कोई बड़ी सर्जरी नहीं होती, सिर्फ सीएम अंडर के द्वारा 2 के-वायर को डाला जाता है और वो कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। पेशेंट बिल्कुल इस सर्जरी के बाद ठीक हो जाता है। तो ये सर्जरी करने के बाद पेशेंट को तकरीबन 2 महीने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। 1.5 महीने के बाद पीओपी का सप्लिंट और के-वायर को निकाल दिया जाता है और पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है। जब कंप्लीट 2 महीने हो जाते हैं तो पेशेंट की मूवमेंट भी पूरी एल्बो ज्वाइंट की ऐसे होनी स्टार्ट हो जाती है और उसको पेन भी काफी कम महसूस होती है। तो पेशेंट अपना काम जो पहले काम करता था वो काम सामान्य तौर पर कर सकता है, कोई भी भारी काम कर सकता है। जब इस चोट को लगे हुए कंप्लीट 3 महीने हो जाते हैं तो पेशेंट को मालूम ही नहीं होता कि मेरी बोन जहां से फ्रैक्चर हुई थी, पेशेंट को ये पता ही नहीं चलता। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद कोई नहीं था। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि आज मेरी क्लिनिक पर एक एल्बो ज्वाइंट का पेशेंट आया जिसके एल्बो ज्वाइंट के पिछले 3 महीनों से चोट लगी हुई थी और वो किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज करा रहा था जिसको इस ट्रीटमेंट के बारे में पता ही नहीं था। वो डॉक्टर आपको पता कौन है? वो डॉक्टर हैं जो डॉक्टर मालिश द्वारा और हीट द्वारा पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। वो पेशेंट इन डॉक्टरों से अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है। लगातार हीट देकर और लगातार मालिश करके उसकी बोन तो काफी जुड़ चुकी थी। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हीट लगने से और मालिश करने से फ्रैक्चर बोन कभी नहीं जुड़ती। फ्रैक्चर बोन जो होती है वो ऑटोमेटिकली
प्राकृतिक तरीके से ही जुड़ जाती है, अपने आप ही जुड़ जाती है। मगर वो अगर फ्रैक्चर काफी बड़ा है और फ्रैक्चर एक बोन के एक दूसरे से काफी दूर है, तो अक्सर बोन गलत ही जुड़ेगी। तो इस कंडीशन में उस पेशेंट की बोन काफी गलत जुड़ चुकी थी और उस पेशेंट की बोन और उस पेशेंट की एल्बो ज्वाइंट की मूवमेंट बिल्कुल बंद हो चुकी थी और उसकी एल्बो ज्वाइंट की पोजीशन इस प्रकार थी। और अब आप खुद सोचें कि अगर उसकी एल्बो ज्वाइंट की मूवमेंट पोजीशन इस प्रकार है तो वो भविष्य में आगे क्या काम कर सकता है। उसकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, 30-35 साल उम्र थी। तो इस कंडीशन में उसका ऑपरेट होना, और ऑपरेट भी चीरा लगाकर होना था, उसे इंसिजन देना पड़ना था जहां से पूरा चीरा लगाना पड़ा। और ऑपरेशन करने के बाद ही उसे पता चलता कि उसकी एल्बो ज्वाइंट की मूवमेंट दोबारा कंप्लीट आनी है या नहीं, ये ऑपरेशन करने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि अगर भविष्य में आपको कभी भी एल्बो ज्वाइंट में चोट लगती है तो आप किसी ऐसे वैसे डॉक्टर के पास ना जाएं, जो डॉक्टर मालिश करते हैं, जो डॉक्टर हीट लगाते हैं, सीधा हॉस्पिटल में ही जाएं। क्योंकि हॉस्पिटल में आजकल आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं और सिंपल ट्रीटमेंट से पेशेंट का इलाज किया जाता है और वो इलाज कोई ज्यादा महंगा भी नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था। तो अगर आपको भविष्य में कोई भी इस प्रकार की चोट लगती है, वैसे तो मैं कामना करूंगा कि आपको इस प्रकार की कोई भी चोट ना लगे, अगर फिर भी इस प्रकार की चोट लगती है तो आप सीधा हॉस्पिटल में जाएं, इन डॉक्टरों के पास ना जाएं। तो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।